नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए तो किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शाम के 4:45 पर। तो देखिएगा किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है पूर्वी राजस्थान में, जहाँ पर सीकर संभाग का क्षेत्र है, जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग का क्षेत्र है। वहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हो रही है, यानी पूर्वी राजस्थान में आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बरसात हो रही है। और उत्तरी राजस्थान के कुछ भाग हैं, वहाँ पर दोपहर के वक्त में बरसात देखने को मिली है। अभी देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी खंडित वर्षा हो रही है, कहीं-कहीं पर हनुमानगढ़ में कुछ भागों पर हो रही है, कुछ बीकानेर का पूर्वी इलाका और डीडवाना, कुछ अमन सिटी का कुछ भाग है और नागौर का कुछ भाग है, वहाँ पर बरसात हो रही है। इधर बाड़मेर, बालोतरा के आसपास भी कुछ भागों पर बरसात तो हुई है। गुजरात में देखें तो गुजरात में आज ज़्यादा बरसात नहीं हुई है, लेकिन अब धीरे-धीरे कर गुजरात में मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश में आज सुबह से बरसात की गतिविधियां कई भागों पर जारी है। तो अब मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में देखिएगा किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, इटावा, मैनपुरी, इलाहाबाद, वाराणसी, चंदौली, भदोही के आसपास तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस के आसपास से लगाकर और मथुरा तक बरसात की संभावना भी बनी हुई है। और मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में बरसात की संभावना, विदिशा और राजगढ़, भोपाल तक बरसात की संभावना है, श्योर तक बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो साथ में बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। और अब धीरे-धीरे कर शायद लग रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ ये बरसात बढ़ेगी। सागर और सतना, पन्ना के आसपास की कुछ भाग है, वहाँ पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात कई जगहों पर हो रही है। पश्चिमी भागों में देखें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा वेदर एक्टिविटी हो रही है। ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग का क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ जारी है। मंदसौर संभाग में भी अब धीरे-धीरे बरसात में गतिविधियाँ बढ़ सकती है शायद, क्योंकि ये मंदसौर के उत्तरी भागों के ऊपर जो ये सिस्टम बने हुए हैं, कोटा संभाग का क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर तो ये धीरे-धीरे लग रहा है कि ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे बादल। तो मंदसौर संभाग में भी और इंदौर के साथ-साथ में यहाँ पर उज्जैन संभाग तक बरसात की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन सकती है। पश्चिमी भागों में बरसात बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर बरसात हुई है और धीरे-धीरे कर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बरसात बढ़ गई है। बिहार में भी देखिएगा, बिहार में पश्चिमी भागों में जिस प्रकार से मैंने बताया था वैसे ही बरसात हो रही है। अब धीरे-धीरे पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। झारखंड में पश्चिमी मध्य इलाकों में बरसात हुई है और साथ में देखिएगा तो पश्चिमी बंगाल में अब बरसात की गतिविधियां बढ़ गई है, जिसका बड़ा कारण है कि लो प्रेशर यहाँ पर बन गया है और एक हल्का लो प्रेशर एरिया पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ लो प्रेशर एरिया लगभग ये बड़ा सिस्टम बनेगा और ये रिकवर करेगा एक बार, तो लगभग उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ जाएगा और बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद में लो प्रेशर के रूप में भारत के पश्चिमी बंगाल से एंट्री करेगा और पश्चिम बंगाल से एंट्री करने के साथ साथ में इसका असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ में बताऊंगा कि वेदर मॉडल किस प्रकार से चेंज हुए वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से मौसम अब आगे रहने वाला है। सबसे पहले 5 सितंबर के मौसम की बात करें तो 5 सितंबर को यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और बेलमार एक लो प्रेशर में तब्दील होगा सिस्टम। इसके प्रभाव से क्या होगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश का उत्तरी और मध्य इलाका बरसात देखेगा। पश्चिमी भागों में मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के इलाके वहाँ पर भी बरसात की संभावना हल्की से मध्यम रहेगी। पंजाब के ऊपर भी पूर्वी भागों में और हरियाणा के ऊपर भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में भी बरसात की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाके वहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। और यहाँ पर देखिएगा तो म्यांमार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भारी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भारी बरसात की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात की संभावना भारी है। और कोंकण, गोवा, यह कह सकता हूँ कि पूर्वी गुजरात के इलाकों से लेकर आप केरल के उत्तरी भागों तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो गुजरात में बरसात, पश्चिमी इलाकों में बरसात कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिएगा तो ये है 6 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन जाएगा और यही सिस्टम आगे जाकर डिप्रेशन में तब्दील होगा सिस्टम। और इसी के प्रभाव से देखिएगा तो पूर्वी भारत में बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और म्यांमार में बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात में बढ़ोतरी होगी और मध्य भारत में देखिएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तक बरसात जारी रहेगी। हरियाणा, पंजाब के पूर्वी इलाकों तक और पश्चिमी राजस्थान के इलाके भी, वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी गुजरात से लेकर उत्तरी कोंकण को, उत्तरी केरल के इलाकों तक बरसात की संभावना रहेगी और विदर्भ, मराठवाड़ा तक भी बरसात की संभावना पहुंचेगी। और उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग है, वहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बरसात में रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी संभावना है कि बरसात होने वाली है यहाँ पर 6 सितंबर को। और इधर देखिए तो बिहार में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो अब बड़ा सिस्टम यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर के ऊपर भी बना हुआ है,
लेकिन ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन के रूप में उभर जाएगा। तो आप देखिएगा तो ये है 7 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें मानसून ट्रफ लाइन थोड़ी सी सक्रिय रहेगी, सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के ऊपर होगा, तो इसकी वजह से हरियाणा और पूर्वी पंजाब के इलाके हैं और पूर्वी राजस्थान तक बरसात की संभावना, दिल्ली तक बरसात की संभावना रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ में देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान के इलाके वहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी, पंजाब में कम बरसात की संभावना है। फिर भी देखिएगा तो पूर्वी जो गुजरात का इलाका है वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका है जहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा तकड़ा मजबूत सिस्टम बन जाएगा और यही सिस्टम पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में यहाँ पर भारी बरसात देता हुआ दिखाई देगा। आप देखिएगा तो 8 सितंबर को देखिए आप किस प्रकार से बरसात बढ़ रही है 8 सितंबर को, और 8 सितंबर से थोड़ी सी बरसात यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है। यहाँ पर हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है और साथ साथ में पश्चिमी हवाओं का थोड़ा सा जोर पड़ेगा, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा देर तक पश्चिमी हवाओं को टिकने नहीं देगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये सिस्टम लगभग डिप्रेशन होगा या फिर डीप डिप्रेशन होगा, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है इसकी सिस्टम की। और ये बड़ा सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम पश्चिमी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश के और पश्चिमी बंगाल के बीच में लैंडफॉल करेगा और इसके बाद में फिर ये झारखंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इसके प्रभाव से क्या होगा कि आप देखिएगा तो 8 सितंबर को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना बनी रहेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बनी रहेगी और ज़्यादा संभावना दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान का पाली और जोधपुर संभाग वहाँ पर भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है। इस प्रकार की संभावना बनी रह सकती है। गुजरात से मौसम शुष्क हो जाएगा, महाराष्ट्र से लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा, कोंकण, गोवा और पश्चिमी कर्नाटक, गोवा के इलाके हैं वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में दक्षिणी भारत से मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार से देखिएगा तो यह है 9 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर और ये फिर रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना 9 सितंबर को काफ़ी ज़्यादा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और मध्य भारत में भी, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं और उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी इलाका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी इलाकों में यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ हल्की नजर आएगी, कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा तो संभावना नहीं रहेगी क्योंकि एक जगह पर बड़ा सिस्टम बनने की वजह से मॉन्सून एक जगह ही इकट्ठा हो जाएगा। और ये है 10 सितंबर का। 10 सितंबर को देखिएगा तो यह रिकवर करना शुरू करेगा। पश्चिमी बंगाल के ऊपर होगा सिस्टम, डिप्रेशन के रूप में होगा शायद, और ये धीरे धीरे कमजोर भी पड़ेगा, बेलमार्क लो प्रेशर में कमजोर पड़ेगा, लेकिन फिर ये पश्चिमी दिशा, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है अगर वेदर मॉडल चेंज हुए तो, जिसका रास्ता भी चेंज हो सकता है। अगर ये रास्ता इसी प्रकार से बरकरार रखा है इसने सिस्टम ने, तो इसके प्रभाव से क्या होगा, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के इलाके यहाँ पर फिर से बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में बरसात की जो संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये है 11 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह सिस्टम यहाँ से रिकवर करता हुआ सिस्टम झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से दिल्ली तक बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और पूर्वी राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ जाएगी। साथ में पश्चिमी इलाकों में भी, उत्तर प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिएगा तो यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहेगी लगातार। और 12 सितंबर को यह सिस्टम, मजबूत होता हुआ सिस्टम, लगभग उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों के ऊपर होगा और यह सिस्टम लगातार पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। और इसके प्रभाव से क्या होगा, देखिए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बरसात, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी इलाके हैं, बिहार के भी पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ में दिल्ली में, हरियाणा में बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना लगातार बन रही है क्योंकि यह सिस्टम लगातार उत्तर भारत की तरफ ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 13 सितंबर को यह सिस्टम लगभग कहूँ तो उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों के ऊपर होगा। इस वेदर मॉडल की माने तो यहाँ पर यह सिस्टम होगा और इसका प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ में पंजाब में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना भी बन जाएगी और हरियाणा के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। कुछ पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वहाँ पर भी बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। अरब सागर से लगातार नमी की मात्रा यहाँ पर आएगी और साथ में बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐड होगी, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात देता हुआ ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ शायद दिल्ली तक आने की संभावना बन सकती है 14-15 सितंबर के आसपास।
मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी 13 सितंबर को। मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी इलाका है और ये उत्तर प्रदेश का लगभग सभी इलाके यहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना रहेगी। बिहार झारखंड तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि 15 सितंबर तक मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा और उसके बाद में भी और ज़्यादा सक्रिय रहने की संभावना है, क्योंकि बड़ा सिस्टम यहाँ देख रहे हैं। ये सिस्टम दक्षिणी चीन सागर का सिस्टम यहाँ से होता हुआ, वियतनाम से होता हुआ, म्यांमार से होता हुआ फिर से बंगाल की खाड़ी में आकर एक्टिव होगा और तूफान बनने की संभावना भी बन जाएगी, जो कि 15 सितंबर के बाद में बड़े बड़े सिस्टम बनने की संभावना बन जाएगी। पुणे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सिस्टम बनेंगे, चक्रवाती तूफान बनेंगे आने वाले दिनों में। और अक्टूबर माह में तो चक्रवाती तूफानों का सीजन भी शुरू हो जाता है, तो शायद होने की संभावना यानी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना भी बन जाएगी। 15 सितंबर के बाद में बड़े बड़े सिस्टम उभरेंगे ना, तो वो चक्रवाती तूफान की भी कैटेगरी में जा सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा साथ देने के लिए। आप अगर ये वीडियो मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।